इसको अंगड़ितीय प्रमेय बोलते हैं, प्रमेय 1.2। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर कोई संख्या p अभाज्य, कोई कैसी संख्या p है, p एक अभाज्य संख्या है, अगर p अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब p जो होगा a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक पूर्णांक। ठीक, ये प्रमेय 1.2 अंगड़ितीय प्रमेय है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अगर p कोई अभाज्य संख्या, ठीक, अगर p कोई अभाज्य संख्या और p क्या कर रही है, a स्क्वायर विभाजित कर रही है, तब p जो होगा a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 2 मान लेते हैं, 2 कोई अभाज्य संख्या मान लेते हैं और 2 क्या कर रही है, 4 के स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, तो 2 क्या करेगी, 2 जो होगी 4 को भी क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। क्लियर, बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर मैंने क्या कहा, अगर p कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर विभाजित करता है, तब p किसको विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। उसी प्रकार देख लो, अगर 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर 2 जो है 4 के घात 2 को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। स्पष्ट प्रमेय आपके समझ में आ गई होगी। चलो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना। तो देखते हैं हम लोग इसको, सबसे पहले इसका हल लेते हैं। कहते हैं माना, इसका अपोजिट मानते हैं, माना कर्डिम में 3 एक परिमेय संख्या है, जहां p और q शून्य के बराबर नहीं होगा। p और q एक पूर्णांक है। यहां पर देखेंगे हम लोग p बटे में q, करड़ी में 3 बराबर p बटे में q, और q जो होगा शून्य के बराबर नहीं हो। ठीक, यहाँ सबसे बड़ी बात हमको क्या करना है, p और q को क्या बनाना है, सहअभाज्य बनाना। ठीक, देखेंगे p और q का यदि एक के अतिरिक्त यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो उससे p और q में भाग देकर p और q को सहअभाज्य बना लेते हैं या बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 q बराबर हो जाएगा p के। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। जब करड़ी का स्क्वायर होता, अगर कोई नंबर, कोई अंक अगर करड़ी के अंदर होता और इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाता है, करड़ी हट जाती है। ठीक, यहां से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट क्या हो रहा है, जो 3 है p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा। और प्रमेय 1.2 क्या कहती है, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होगा, मतलब अगर 3 से p स्क्वायर विभाजित होगा, 3 से p भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहां लिखेंगे 3 जो होगा p स्क्वायर को विभाजित करती है, तब
प्रमेय 1.2 से 3 पी को भी विभाजित करेगी। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अगर जो है 3 पी स्क्वायर विभाजित करता है तब प्रमेय 1.2 से 3 जो होगा पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, P बराबर 3C, जहां P बराबर 3C, जहां C एक पूर्णांक। ठीक, तो हमने P बराबर 3C का मान समीकरण 1 में रख देना है। P बराबर 3C हम लिख सकते हैं, और जहां C क्या कर सकते हैं, C एक क्या है, पूर्णांक है। तो P के स्थान पर 3C रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 3Q स्क्वायर बराबर P के स्थान पर हो जाएगा 3C। P का 2 घात था, यहाँ पर भी 3C की 2 घात लग जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा, 3P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9C स्क्वायर के। 3 से 9 को काट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे गुणे का निशान इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ Q रहेगा, 3Q स्क्वायर है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 3C स्क्वायर है, यहाँ पे 3C स्क्वायर, गुणे का निशान इधर बीच में 3 और C के, तो इधर आएगा भाग होगा, तो 3 से Q स्क्वायर भी विभाजित हो जाएगा। अगर 3 से Q स्क्वायर भी विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा, प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे, 3 से क्या विभाजित होगा, Q भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तब हम लोग क्या देख रहे हैं, P और Q का कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिल गया, 3 मिल गया। तब क्या मिलता है, अगर 3 और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है तो P बटे Q सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो हमने गलत संकल्पना लिया था, ठीक है, गलत किया। देखो यहाँ पर हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर कहेंगे 3 जो होगा Q स्क्वायर को विभाजित करता है। तब प्रमेय 1.2 से 3 Q को भी विभाजित करेगा। इसमें देखेंगे हम लोग, अतः P और Q का कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब देख रहे हैं हम लोग, अगर P और Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो जाता है तो P और Q संख्या जो होगी सहभाज्य संख्या तो नहीं होगी। देखिए हम लोग क्या कहा, अतः P और Q का कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हमको मिल गया, 3 मिल गया। तो जब हमें एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि P और Q जो होगा उभयनिष्ठ तो होगा नहीं। इसके लिए एक शब्द हमने लिखा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि किस तथ्य से, यहाँ जो तथ्य हमारा मिला, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और आ गया, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q क्या होंगी, सहभाज्य। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या, माने जो ये विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है कि P और Q का जो सहभाज्य नहीं है, ये जो विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत मान के रखा था क्या, कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्णिम 3 जो होगी परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।